हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एकदंत एनवायरनमेंट एजुकेशन में स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, आज बीपीएससी ने असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल एडवर्टाइजमेंट नंबर 08 2020 का रिवाइज्ड आंसर की रिलीज़ किया है। तो उस रिवाइज्ड आंसर की के अकॉर्डिंग और हमारा जो पुराना प्रोविजनल आंसर की था, है ना, तो दोनों आंसर की के बीच में क्या चेंज है, क्या आंसर की में कितने बदलाव हुए हैं, कितने क्वेश्चंस चेंज हुए हैं और कितने क्वेश्चंस हैं जो डिलीट किए गए हैं आयोग द्वारा, तो ये आज हम जानेंगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए एक एनालिसिस लेके आया हूँ, दोनों आंसर की को कंपेयर किया हूँ, फर्स्ट आंसर की एंड रिवाइज्ड आंसर की। तो आपको इसको इजीली पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चंस टोटल चेंज हुए हैं और कितने डिलीट हुए हैं। तो मैं आप लोगों के सामने मैकेनिकल इंजीनियरिंग पेपर 5 और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पेपर 6 का जस्ट एनालिसिस करूंगा। और पेपर 1 से लेकर पेपर 4 तक मैंने बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का जो एनालिसिस करके बताया था, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप जाके देख लेना। इवन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं कि टोटल कितने क्वेश्चंस थे जिनके आंसर्स चेंज हुए हैं और कितने क्वेश्चंस डिलीट हुए हैं बाकी के 4 पेपर के अंदर, 1 से 4 में। और आज हम डिस्कस करेंगे पेपर नंबर 5 एंड पेपर 6 के बारे में कि टोटल कितने क्वेश्चंस चेंज हुए हैं और कितने डिलीट हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आप तक अगर आप तक अभी अने अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ कर लीजिएगा, सो डैट मैं आप तक आगे की बीपीएससी की जो भी अपडेट्स होगी रिलेटेड टू दिस एडवर्टाइजमेंट, मैं आप तक पहुंचाता रहूं। तो आप लोगों में से बहुत ने मेरे को कमेंट भी किया था जब मैंने बीपीएससी एई सिविल का जब रिवाइज्ड आंसर की का एनालिसिस जब अपलोड किया था कि सर हमारा जब मैकेनिकल का कब अपलोड होगा या कब आएगा, आपको कुछ आंसर है तो नहीं है। तब उस समय मैंने बोला था कि मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन आज रिलीज़ हुआ है तो मैं सोच रहा कि आपके लिए भी सेम सिविल की तरह एनालिसिस करके आपको मैं बता दूं। तो आइए जानते हैं। तो मैं आज सीरीज़ ए का सिर्फ कंपैरिजन कर रहा हूं और आप अकॉर्डिंगली आप एडवर्टाइजमेंट में जाके वेबसाइट पे जाके चेक कर लीजिएगा कि सीरीज़ ए का जो क्वेश्चन है वो सीरीज़ बी सी डी में कौन से क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक आपके सामने दिख रहा होगा, उसके अंदर जो भी चेंज्ड है ना, वो चेंज्ड आपको यहाँ एक भी नहीं दिखेगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि चेंज्ड है? मैंने आपके कन्वीनियंस के लिए, आपको ईज़ी रहे इसके लिए मैंने क्या किया है कि जो भी क्वेश्चन जिसका आंसर की रिवाइज्ड हुआ है, जो चेंज्ड हो गया है, तो वो मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया है और जो क्वेश्चन को डिलीट किया है आयोग ने, उसको मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया है। तो आप इससे ईज़िली देख सकते हैं कि कितना क्वेश्चंस हैं जो चेंज हुए और डिलीट हुए हैं, आपको बहुत ही इजीली कंपैरिजन मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन 1 से 10 के बीच में कोई भी चेंज नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 11 टू 20, देयर इज ऑल्सो नो चेंज इन द आंसर की। देन क्वेश्चन नंबर 21 से 30 के बीच में क्वेश्चन नंबर 30 है, जिसमें पहले जो आंसर की रिलीज हुआ था उसमें ऑप्शन सी था, और ठीक है, ऑप्शन सी था और बाद में ऑप्शन क्या हो गया, चेंज होके ए हो गया है। तो ये रिवाइज्ड हो गया है सी से ए। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो चेंज हुआ है सी से ए में, उसमें भी अगर कुछ गलती है, तो आप एक प्रॉपर सोर्स के साथ ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। आपके पास ऑब्जेक्शन रेज करने का समय दिया गया है कि आप 20 जनवरी से पहले पहले आप इसका ऑब्जेक्शन रेज करके सबमिट कर सकते हैं प्रॉपर रिसोर्स के साथ। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन जिसका क्वेश्चन था जो रिवाइज्ड चेंज हुआ है ना, जिसका आंसर रिवाइज्ड हुआ है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 40 के बीच में क्वेश्चन नंबर 38 जो है, वो क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है योग ने। ठीक है, तो ये था। और क्वेश्चन नंबर 41 से 50 के बीच में नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं है। तो पेपर नंबर 5 मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर टोटल 1 क्वेश्चन जिसका आंसर चेंज हुआ है और 1 क्वेश्चन है जो डिलीट हुआ है। ओके, अब देखते हैं हम मैकेनिकल पेपर 6 के बारे में। तो यहाँ पर पेपर 6 के बारे में आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 के बीच में नो चेंज है ना, कोई भी चेंज नहीं है। देन कम्स योर क्वेश्चन नंबर 11 टू 20, 11 से 20 के बीच में आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 है और क्वेश्चन नंबर 19 है, जिन क्वेश्चन को आयोग ने डिलीट किया है। फिर भी अगर डिलीट किया है तो अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं क्वेश्चन बराबर है
और आंसर्स भी अकॉर्डिंगली ये आता है तो आप उसको ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ये आयोग को लगता है कि वो डिलीट करने लायक था तो उन्होंने डिलीट कर दिया है, लेकिन आप इस डिलीटेड क्वेश्चन पे भी आप ऑब्जेक्शन रेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप बहुत प्रॉपरली जो भी आंसर की चेंज हुआ है और डिलीट हुआ है उसको फिर से एक रिसोर्स प्रॉपर मटेरियल के साथ आप उसको मैच कीजिए। आपके पास अगर आंसर मिल जा रहा है तो आप प्लीज़ उसका ऑब्जेक्शन रेस कीजिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरिट में आने के लिए, कट ऑफ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से 30 के बीच में नो चेंज, एंड फ्रॉम 31 टू 40 32 क्वेश्चन नंबर इज डिलीटेड। ओके, तो अब तक पेपर 6 के अंदर 3 क्वेश्चन डिलीट हो गए हैं, है ना। तो आपको पता चल गया क्वेश्चन 13, 19 एंड 32। एंड 41 से 50 के बीच में जो क्वेश्चन नंबर 43 है वो उसका आंसर पहले आंसर की के अकॉर्डिंग सी था, बाद में रिवाइज होके ए हो गया है, तो ये आप चेक कर लेना, ठीक है ना। तो मैंने चेक किया है तो मुझे 43 नंबर था जिसमें चेंज हुआ है। आप चेक ये करना कि आपने जो सिलेक्ट किया है क्वेश्चन 43 का आंसर वो राइट है, रॉन्ग है। अगर इसके अकॉर्डिंग आपका रॉन्ग हो रहा है और आपके पास एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन है कि मेरे पास इस मटेरियल के अंदर यही आंसर आता है, तो आप उसको ऑब्जेक्शन रेज कीजिए, ठीक है। ऑब्जेक्शन सबमिट कीजिए 20 तारीख तक में, सो डैट आपका अगर 1 से 2 मार्क भी बढ़ता हो तो बढ़ सकता है, मेरिट या कट ऑफ के लिए बहुत हेल्प करेगा वो चीज़। तो दिस वॉज द अपडेट फ्रॉम Ekdant Environment Education regarding the paper analysis, that how many number of questions changed and how many number of questions deleted by BPSC accordingly as per the revised प्रोविजनल आंसर की। तो मैंने आपको बताया कि टोटल 2 क्वेश्चन चेंज हुए हैं पेपर 5 एंड पेपर 6 को कंबाइन करके, एंड टोटल 4 क्वेश्चन है जो डिलीटेड हुए हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अकॉर्डिंगली जो कट ऑफ होगा वो वेरी कर जाएगा, ठीक है। So thank you so much for watching Ekdant Environment, and if you are new to this channel please like and subscribe the channel. Thank you so much friend.